Riyaz Lakan as seen as a lead for cities. कुछ देखा Riyaz सेवन में तो सब कुछ दिन आने वाले में या यहाँ तो लाजमी तौर पर उनको मौका दिया जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है शिवरात्रि तो मेरे ख्याल में संडे को है। नहीं, संडे तो है, मैंने कहा सलाम है यहाँ संडे को ही सलाम है। मैं वही कहता हूँ संडे को ही सलाम कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो असेंबली के लिए उनको रात को दिन को उस दिन भी काम करना होगा। मेरी गुजारिश ये है कि उनको मंडे के लिए छुट्टी दी जाए। मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि शिवरात्रि का त्योहार आ रहा है, इसलिए जो उनका रिलीफ है वो उनको रिलीज किया जाए। और साथ साथ उन जहाँ जहाँ वो रहते कैंपों में वहाँ पे मछलियाँ, नदरू, साग वगैरह उसके लिए भी इंतजाम करे ताकि अखरोट वगैरह आपके नोटिस में लाना चाहूंगा स्पीकर सर। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी का पहले ही क्राइसिस है सर। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी का पहले क्राइसिस है। सुरनकोट में एक प्राइवेट है, आर्मी का जवान है, असम में पोस्टेड है, अपना प्राइवेट हैंडपंप लगाना चाहता है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले उसको कह रहे हैं ऊपर से फोन आया तेरा पंप नहीं लगाने देना है। तो मेरी गुजारिश है सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, राजस्थान सर, सलाह साहब एक मिनट सर, एक सेकंड। ऑनरेबल स्पीकर सर, राजस्थान में कश्मीरी बच्चों को कॉलेज से सस्पेंड किया गया है। वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे थे कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो। मैं आदम गुजारिश करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि इस इशू को टेकअप किया जाए राजस्थान की गवर्नमेंट से, और कश्मीरी स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिकेट ना किया जाए, उनको क्लासेस अलाउ करने। 45 में से 25 कश्मीरी है सर। बहुत ही एक कल का जो वाकया है या पिछले कई दिनों से जो डेली बेजर्स हैं वो सड़कों पे हैं सर, और कल उन्होंने रास्ता भी बंद किया था और सरकार जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इन्होंने कहा था कि हम इसको बाई फेस मैनर करेंगे और उसके बावजूद भी बजट में कोई इंडिकेशन नहीं है। लिहाजा मेरी विनती है कि इस पे सरकार जो है वो अपना इरशाद रसूल खान साहब आगे आपकी बात नहीं आपका क्वेश्चन नंबर है ना, ये बोला ही दे रहा हूँ, बोलिए। PQ नंबर 158 मिनिस्टर इंचार्ज ट्रांसपोर्ट। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं जवाब देने से पहले अगर मुझे 30 सेकंड आप दे दें, मैं माफी चाहता हूं जो मेरा कंडक्ट था दो ऑनरेबल MLAs LOP साहब और मेरे चाचा जी के प्रति। मुझे सर मैं परेशान था थोड़ा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं सर, तो दैट वाज नॉट गुड ऑन माय पार्ट। नहीं चाचा जी, मैं भी अखिलेश यादव हूँ। Honorable Speaker, sir, AQ number 158. Yes, sir. The construction work of the ARTO office building at Sopore was taken up few years back and subsequently stopped as the Honorable High Court issued status quo order dated 25/11/22 in WPC number 2402/2022. Case titled Ghulam Muhammad Ganai and others versus Union of the Territory. State of Jammu and Kashmir and others as the locals of the area claiming said land as grazing land Kacharai. The case is sub judice in the Honorable Court. B. The case is being vigorously followed by the department and necessary para-wise reply in the instant case has already been submitted before the Honorable Court. Meanwhile, locals of the area have recently agreed to enter into mutual negotiation with an assurance to withdraw the stay supported by an affidavit. However, the affidavit is still awaited. C. The operation capacity of the existing transport yard in Sopore is as under. Capacity of bus stand 150 buses / minibuses. Capacity of truck yard, fruit mandi 350 trucks. Okay.
हाउस की जानकारी के लिए सर, जो ये जिस आरटीओ और डिस्ट्रिक्ट आरटीओ ऑफिस की बात हो रही है, इसी लैंड पे और बिल्कुल इससे 100 मीटर दूरी पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स पुलिस लाइन 2022 के बाद बनी है, वो कंप्लीट होने को आ गई, मगर हमारा आरटीओ ऑफिस नहीं बन पाया अभी तक। दूसरा सर, मेरा ये है कि जो ट्रक यार्ड की बात की रिप्लाई में की है, जो ट्रक यार्ड है हमारा, पहले वहाँ आरटीसी यार्ड होता था, उसमें बसेस और ट्रक्स दोनों होती। बदकिस्मती से वहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने अपना ऑफिस बनाया, म्यूनिसिपैलिटी की लैंड थी, लेकिन आज तक क्योंकि हमारा एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, जो पीक सीजन पे हमारे ट्रक्स का इतना रेट बढ़ जाता है कि उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस बार मंत्री जी ने हमें वहाँ ट्रक्स मुहैया कराई ताकि रेट को कंट्रोल किया जाए। मेरी यही गुजारिश है, एक तो आरटीओ ऑफिस को लेके थोड़ी सी सीरियसनेस दिखा के उसको इमीडिएटली कंप्लीट किया जाए, और मुझे एश्योरेंस चाहिए कि वहाँ पे एक ट्रक यार्ड अवेलेबल कराया जाएगा, या मंडी में या सोपोर के सराउंडिंग। Sir, I have a written answer that the land measuring 4 canals under survey number 1863 Alif Min, recorded by car and situated in estate Sir Jagir, was transferred in favor of the Transport Department, Government of Jammu and Kashmir, for public purpose. This construction of ARTO office Baramulla by the Deputy Commissioner Baramulla, where order number DCB/SQ/TRF 247 as 53 dated 15/4/2021. The department started the construction work of the Assistant Regional Transport Office building at Sopore a few years back. However, the same was stopped pursuant to a status quo order dated 25 वो January. आपके नियम जवाब में बात आई है, ये नियम जवाब में बात तो आई। सर हम अश्योर करते हैं इनको, जो इन्होंने बात की है वो उसको हम युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग पे हम करेंगे, बिकॉज सबसे कंजेस्टेड एरिया है, और इसे और बेहतर करेंगे और खूबसूरत करेंगे। मैं आदरणीय विधायक जी के साथ गया भी था, और आई एश्योर हिम इसको जल्द अज जल्द पूरा करेंगे। एक साल से डिपार्टमेंट की तरफ से अभी इंटेंट प्लेस नहीं किया गया, जो ये 4 कनाल लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि ये इंटेंट जल्दी से जल्दी प्लेस करवाएं। They will do it as early as possible. Mr. Javed Ahmed Bilichal, Sir, AQ number 1441. Minister in charge Health and Medical Education. So, AQ number 1441. A. The details of specialist doctors, medical officers posted during last 2 years are annexed as Annexure A. Dr. Usman Rashid and Dr. Babar Muhammad were appointed as medical officers in the year 2021, which their appointment orders stand cancelled and service terminated. In order to cater shortage of doctors in far-flung peripheral areas, the Health and Medical Education Department has already recently referred 480 posts of medical officers to the Jammu and Kashmir Public Service Commission for recruitment. After completion of the selection process, the newly selected doctors shall be posted to far-flung areas, underserved areas, and health institutions facing shortage of staff, including SDH, Tangdar, Karna, and other border areas, as per requirement and policy in vogue. Besides 292 vacancies in the non-gazetted paramedical category from the Directorate of Family Welfare, Maternity and Child Health and Immunization have been referred to Jammu and Kashmir Service Selection Board for recruitment, which stands advertised by the Jammu Kashmir Service Selection Board for making selections of suitable candidates. Furthermore, 802 non-gazetted MTS vacancies and sanitation worker posted pertaining to Directorate of Health Services Kashmir are under examination in the Department of further referral to Jammu Kashmir Service Selection Board. The detailed particulars of the FMPHW and MMPHW are annexed as Annexure B. As per NHM guidelines, staff are ordinarily posted against sanctioned positions in the concerned area
however a period of it in Karna constituency or largely in position. हाँ इंचार्ज साहब शुक्रिया सर। जैसे का बहु भी जानते हैं सर कि मैं एक बैकवर्ड कंस्टिट्यूशन पोस्ट है सर, वो है 149, स्टाफ एंड पोजीशन है सर 56 और वैकेंट पोस्ट है सर 93। आप इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की हेल्थ, हम उनकी हेल्थ के बारे में कितना केयर करते हैं सर। और पिछली बार सर जो हम यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए करना के यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सर 50 डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए, लेकिन एक को भी करना में नहीं भेजा गया। मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह कि वो शायद वहाँ पे ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो जाए। मेरा सर ये क्वेश्चन है मैडम से कि क्या जो आने वाली जो आपके यहाँ कर जो आप भेज रहे हैं डॉक्टर्स को भेज रहे हैं सर, कि क्या वहाँ पे करना को प्रायोरिटी दी जाएगी? क्योंकि सर कट ऑफ एरिया है, मुसीबत परेशानी का आलम ये है सर वहाँ पे कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है। इस वक्त यानी कि हम कट ऑफ होकर रह गए वैली से, साधना पे इस वक्त बर्फ से सर ढकी हुई है और कल भी सर एक मुझे इमरजेंसी हो, आप यकीन मानेंगे वो पेशेंट वहाँ ही हो सर तड़प रहा है। आपका सवाल आया, आप कहते प्रायोरिटी पर वहाँ आप भेजेंगे मेडिकल ऑफिसर्स, वही जवाब सुनिए, आप सुनिए जवाब। सर ये जो ऑनरेबल मेंबर है ये सही है कि टंगडार जो है वो दूर दराज इलाका है। ये अक्सर बेशतर बहुत कंसर्न रहते हैं, कई बार मेरे पास भी आते हैं डॉक्टर्स की पोस्टिंग की, वहाँ इनको बहुत ज़रूरत है क्योंकि दूर दराज एरिया है और ख़ासकर विंटर्स में। सर मैंने अपने इस सवाल में जवाब में ऑलरेडी बताया है कि जैसे डॉक्टर हम भेजते हैं वहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि फिर हमने डॉक्टर को भेजा उसने ज्वाइन नहीं किया, हमने टर्मिनेट कर दिया फ्रॉम सर्विस। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद इनके पास जितना भी हमने कोशिश की इन 12 महीनों में कि इन दूर दराज इलाकों में डॉक्टर चले जाए, जैसे ये सरकार बनी है हमारा कंसर्न है कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और खासकर इन दूर दराज एरियाज में। पहले हमने इनको डॉक्टर इम्तियाज अहमद भेजा है SDH टंगडार में, इसी तरह डॉक्टर खालिद कयूम भेजा है हमने इनको SDH टंगडार में, इसी तरह डॉक्टर नज़ीर अहमद भेजा है मेडिकल ऑफिसर SDH टंगडार में, इसी तरह डॉक्टर शोब शफकत नकवी मेडिकल ऑफिसर भेजा है चित्रकूट में। इसी तरह हमने कोशिश की डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर वसीम, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो चले गए हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो हमारी कोशिश है, जैसे अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट तकरीर में कहा है कि जो इंसेंटिव्स इन दूर दराज इलाकों में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स के हमारे ऑफिसर हो, वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इंसेंटिव्स रखे गए हैं सिटी में, लेकिन होने चाहिए इंसेंटिव्स दूर दराज इलाकों में जहां ड्यूटी करने में डिफिकल्टीज आ जाती है। लेकिन इस बार मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पहली बार हम थक गए ये बोल बोल के कि इंसेंटिव्स दूर दराज इलाकों में मिलना चाहिए, पॉपुलर एरियाज में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता था। इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको कंसिडर किया है और दूर दराज इलाकों के लिए जो भी हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी के लिए जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर होंगे, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ होगा, चाहे बाकी मुलाजिम होंगे, उनको वहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो उससे मैं समझती हूँ कुछ हद तक सुधार आएगा। सर सर मैं खास मिनिस्टर साहब से तसल्ली बख्श हूँ, लेकिन सर कुछ डॉक्टर्स का पिछली बार रिस्ट में जो ऑर्डर किए थे 7 डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए थे करनाल के लिए सर, तो 8 के 8 डॉक्टर ने सर नॉन कंप्लायंस दिखाया, उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने जा रही है। दूसरा सर मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि जो NHM की बात हुई सर, जो है सर पहाड़ों के ऊपर सारे हमारी हैबिटेशन से वहाँ पे सर सब सेंटर सैंक्शन किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, मकसद सिर्फ ये था कि उन लोगों को वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाए। अब बदकिस्मती का आलम क्या है सर, यहाँ पे 9 जो भी हमारी FMPIW है, जैसे सर सब सेंटर धनी, सब सेंटर कोना गबरा, सब सेंटर पठान गली, सब सेंटर हजीतरा, सब सेंटर हजनाड़, सब सेंटर द्रगड़, सब सेंटर गुंडी गुजरा, NTPIC कंडी, सब सेंटर खोरपाड़ा सर, ये सब के सब जो भी हमारी FMPIW जो उसका यानी कि उनके लिए क्या आपने सोचा, जो पोस्टें वहां पे खाली आपने कर दी? ये आंसर मैं चाहूंगा मैडम से।
पहले मुझे जवाब देने दो। बाकी भी पूछना चाहते सप्लीमेंट्री। सर जहाँ तक इन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि इन्होंने कहा कुछ डॉक्टर्स भेजे थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैंने अपने जवाब में पहले ही कहा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया, सस्पेंशन के बाद उनको टर्मिनेट किया गया। अब अगर फॉर एग्जांपल अब 10 भेज रहे हैं डॉक्टर्स, उनमें से 10 के 10 ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि सरकार फिर बैठेगी कि चलो नहीं ज्वाइन किया, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारी जिम्मेवारी है कि हम दूर दराज इलाकों में डॉक्टर भेजें और लोगों को वहाँ पेशेंट केयर में आसानी हो सके। बाकी इन्होंने जो सर इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा है, इन 12 महीनों में हमने कोशिश की है कि टंगड़ार जैसे दूर दराज इलाकों में चाहे वो बेड फैसिलिटी देने की, बेडिंग फैसिलिटी देने की बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स देने की बात हो, चाहे कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देने की बात हो, वो हमने कोशिश की है। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जैसे कल मैंने अपने ग्रांट्स में कहा है कि 1300 के करीब हम नए जो है हॉस्पिटल्स में ऐड कर रहे हैं बेडिंग, तो उसमें इनको भी यकीन दिलाती हूँ क्योंकि दूर दराज इलाका है। मैं जरूर इनका जो है इनकी रिक्वेस्ट जो है उसको मैं जरूर कंसिडर करूंगा। नहीं, इसके साथ भी इसके साथ तो तुम माहौल उड़ा रहा है चीज का। सुनो, हाँ मिस्टर अल्ताफ, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है तुम्हारी।